हेलो स्टूडेंट, आज मैं 301 हिंदी के तीनों सेट ए, बी और सी के प्रश्न पत्र अप्रैल 2022 को हल करूंगा। टोटल मार्क्स 100 है और पासिंग मार्क्स 30 है। समय 3 घंटे का है। खंड क से सभी प्रश्न करने हैं। खंड ख और ग से कोई एक खंड करना है। फरवरी 2021 और नवंबर 2021 के प्रश्न के हल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। खंड क एक का क निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बैठ ले कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तुम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाएं भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाएं। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रात के लघुपात से, उत्थान पातनाघात से रह जाएं चूप निर्द्वंद। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता मौन। प्रसंग अपने प्रियतम से कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह। व्याख्या बिंदु मित्र या प्रेमी को संबोधित। गतिशील जीवन को विराम दें, कुछ देर चुपचाप बैठकर अपनी असफलताओं पर मनन करें। मौन मधु के समान मीठा हो, जीवन सरल और बंधनों से मुक्त हो। उतार चढ़ावों को झेलते हुए भी हम निर्बंध रहें। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सर सबू छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। पुलकी शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊँ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊँ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहू न किन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहीं मोही। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। कवि तुलसीदास। कविता भरत का भ्रातृ प्रेम। अयोध्या कांड। रामचरितमानस। प्रसंग भरत को राम से गहरा प्रेम है। भरत चाहते हैं कि राम वापस लौट चलें। भरत को पूर्व घटित घटनाओं और माँ की करनी के कारण आत्मग्लानि है। यहाँ भरत की मनोदशा का वर्णन है। व्याख्या बिंदु भरत राम को लौटाने के लिए बन गए। सभा में राम द्वारा भरत के स्वभाव की प्रशंसा। गुरु वशिष्ठ द्वारा संकेत पाकर अपने मन की बात कही। संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं, गुरु ने तो सब कह ही दिया है। राम की उन पर विशेष कृपा है, वे कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। भरत ने कभी राम के सामने मुंह नहीं खोला। अभिप्राय यह है कि कभी साथ नहीं छोड़ा। अब इतना लंबा वियोग कैसे सहेंगे, और कभी भी उनका मन नहीं दुखाया। अब भी उनकी बात मानकर वापस चलेंगे। ख काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। भाव सौंदर्य परोपकार का महत्व, उपकार करने वाले को भी अच्छा फल। शिल्प सौंदर्य सरलता से समझाया, दृष्टांत अलंकार, लोक जीवन से उदाहरण, ब्रजभाषा, दोहा छंद। 2 निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 35 शब्दों में दीजिए। क कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस प्रकार का है? कृष्ण के प्रति समर्पण भाव की माधुर्य भक्ति, शरणागति आदि। ख फाग पद में गोपिका की आंख से क्या निकल गया और क्या रह गया? गुलाल निकल गया, कृष्ण की छवि रह गई। ग मुझे कदम कदम पर में कविताएं मुस्कुराकर प्यार भरी बातें किससे और क्यों करना चाहती हैं? कवि से, मुखरित होने के लिए। 3 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद अथवा कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। कवि रैदास भक्त और भगवान के संबंध को अलग अलग उदाहरणों से स्पष्ट किया। अटूट संबंध, पूर्ण समर्पण भाव, दास्य भाव की भक्ति। अथवा कठपुतली राजेंद्र उपाध्याय। कठपुतली जैसा जीवन व्यतीत करने वालों पर व्यंग और आलोचना। आज़ादी का महत्व, अपने अस्तित्व और
अभिमान को सुरक्षित रखने के लिए परिश्रम और संघर्ष करने की प्रेरणा। 4. निम्नलिखित पंक्तियों में छंद और अलंकार का नाम लिखिए। कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है, या पाए बौराय। छंद दोहा, अलंकार यमक। 5. भक्तिकालीन साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन साहित्य प्रायः भक्तिपरक रचनाएं, ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप की आराधना, ज्ञान मार्गी निराकार रूप की उपासना, आडंबरी और सामाजिक बुराइयों की निंदा, सरल भाषा, प्रेम मार्गी काव्य, अवधी भाषा में लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा ईश्वर के अलौकिक रूप का चित्रण, प्रबंध काव्य। 6. क. निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विज्ञापनों के सहारे एक विशेष जीवन पद्धति हमारी सोच और सपनों को नियंत्रित करने लगी है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह हसरत ही भ्रष्टाचार की पहली कोपल है, क्योंकि सही तरीकों से तो वह इनमें से एक ब्रीफकेस तक नहीं खरीद सकता। अफीम खिलाने के षड्यंत्र का यह सिर्फ एक पहलू है, दूसरी मार ज़्यादा गहरी है। आदमी को अपने दिए सपनों और अंधविश्वासों में डाले रखना, सोच विचार, संस्कृति, साहित्य, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारों से काटे रहना, क्योंकि वहाँ से उखाड़ कर ही तो उसे आप अपने गड्ढे में घेर कर पहुँचाएंगे। पर्दे के पीछे घिनौनी चालों या दिखाती सच्चाई को गहराई से जांचने की दिशा में लौटाने के सारे रास्ते पहले बंद करने होंगे। सोचने समझने, अपनी स्थिति का विश्लेषण करने या शतरंज के ऊंचे खिलाड़ियों की चालबाजियों को पकड़ने की कामना करना खतरनाक है। हर हालत में जनता को इस खतरे से बचाकर रखना होगा। खतरा यानी स्वतंत्र निर्भीक सोच। लेखक राजेंद्र यादव। पाठ अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। प्रसंग लेखक की चिंता है कि सब और ऐसा वातावरण जो मनुष्य की सोच को प्रभावित करता है। व्याख्या बिंदु लेखक को लगता है कि सामंतवादी हमारी स्वतंत्र निर्भीक सोच को विभिन्न उपायों से दबा रहा है ताकि उनकी सच्चाई तक न पहुंचा जा सके। विज्ञापन के सहारे सोच नियंत्रित, सोचने समझने की शक्ति को कुंद करना, हर हाल में स्वतंत्र निर्भीक सोच को दबाना। अथवा क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह परपीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुँचता। लेखक रामचंद्र शुक्ल। पाठ क्रोध। प्रसंग क्रोध का प्रभाव। व्याख्या बिंदु क्रोध से शांति भंग होती है, दूसरे के मन में भी क्रोध उत्पन्न होता है, उचित अनुचित का ध्यान नहीं होता। अतः धर्म, नीति और शिष्टाचार में क्रोध दबाने को महत्व पर एक सीमा तक ही हो, दूसरों की पीड़ा देखकर उत्पन्न क्रोध लाभकारी है। ख पठित पाठ के आधार पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अथवा मोहन राकेश की भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। गंभीर विषय की सरल भाषा में भी प्रभावी प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर शैली चिंतन प्रधान। अथवा मोहन राकेश। सरल और प्रवाहयुक्त, प्रसंगानुकूल शब्द प्रयोग, चित्रात्मकता, रोचक वर्णन, भाषा शैली यात्रा साहित्य के अनुकूल। 7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 40-40 शब्दों में लिखिए। क भिखारिन के दो बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया? अपने बच्चों के रूप में अपना लिया। ख कूटज की सबसे सराहनीय बात क्या है? उसकी जिजीविषा, संघर्ष की क्षमता आदि। ग अनुराधा ने शहर जाकर
नौकरी करने के बारे में क्यों सोचा? भय मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी राहों से होकर गुजरना तथा स्वावलंबी होना। 8. स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है? पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के आधार पर लिखिए। पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई पीढ़ी के उत्साह का मेल हो। विचार, सोच और मत के धरातल पर संघर्ष न हो। 9. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 50 शब्दों में दीजिए। क. देवी सिंह की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। देवी सिंह की विशेषताएं: वीर बुंदेला किसान, राजा की जान बचाने पर राज्य का उत्तराधिकारी, योग्य राजा, सच्चरित्र, धर्मपरायण, सहिद्र और संवेदनशील राजा, संगत और समयानुकूल निर्णय लेने वाला। ख. विराट की पद्मिनी उपन्यास के माध्यम से वर्मा जी क्या दिखाना चाहते हैं? बुंदेलखंड के दिव्य प्रेम और अपूर्व बलिदान को दिखाकर देशभक्ति का संदेश, आंचलिक परिवेश, वहाँ की संस्कृति, धर्म में दृढ़ आस्था आदि। ग. उपन्यास की भाषा परिनिष्ठित हिंदी है जिसके साथ लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परिनिष्ठित हिंदी और बुंदेली का मेल, संवाद पात्रों के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप भाषा, कुंजर सिंह की परिनिष्ठित हिंदी और किसान तथा बालक की शुद्ध बुंदेलखंडी, परिनिष्ठित तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बीच बुंदेलखंडी शब्दों का सहज प्रयोग। 10. क. लोचन सिंह ने मुसलमान सैनिक को दुर्गा मंदिर से चले जाने को क्यों कहा? वह मंदिर की मर्यादा भंग कर रहा था। ख. कुंजर सिंह को अली मर्दान की सहायता अच्छी क्यों नहीं लगी? वह नहीं चाहता था कि दलीप नगर के गृह कलह में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करे और उसके बदले में राज्य के किसी हिस्से पर अधिकार कर ले। 11. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी ओकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समरसूर और मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का, पौरुष का अभिमानी, शान ध्यान सहस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। क. तेजस्वी मनुष्य किस प्रकार सम्मान पाते हैं? अपने कर्म से। ख. इतिहासों में लीक खींचने का क्या अर्थ है? अपने कर्म से इतिहास में अपने लिए अलग स्थान बनाना। कर्ण की माता कौन थी? कुंती। ख. कर्ण को अपने किन गुणों पर अभिमान था? शील और पौरुष जैसे गुणों पर। अंग. कर्ण ने अपने गुणों का विकास किस प्रकार किया? स्वयं अभ्यास करके। 12. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही समय पर सही चुनाव करने वाला व्यक्ति सदैव सफलता प्राप्त करता है। चुनाव में असावधान व्यक्ति सभी सफलता के श्रृंगों पर नहीं चढ़ पाता। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों में सजगता के साथ उपयुक्त चुनाव नहीं करता और महत्व की दृष्टि से उनमें ठीक ठीक क्रम नहीं बिठा पाता, वह व्यक्ति न ठीक समय पर कोई कार्य पूरा कर पाता है और न ही कोई उद्देश्य निर्धारित कर पाता है। हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस समय उठना है, किस समय सोना है और किस समय क्या और कितना खाना है तथा किस समय अध्ययन करना है। खेल कूद और व्यायाम के लिए भी समय का चुनाव करना है। चुनाव करते समय हमें अपने मित्रों और सहयोगियों के प्रति भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह चुनाव हमारे जीवन की अनेक सफलताओं और असफलताओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे लोगों में न कोई सुरुचि ही विकसित हो पाती है और न ही वे अपने समय का मूल्य ही समझ पाते हैं। जो
ठीक समय पर उपयुक्त चुनाव करना नहीं जानते। क, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सही समय पर सही चुनाव। ख, दैनिक कार्यक्रमों में उपयुक्त चुनाव न करने से क्या हानि होती है? न ठीक समय पर कोई कार्य पूरा होता है और न ही कोई उद्देश्य निर्धारित हो पाता है। ग, चुनाव करते समय किसके प्रति सावधान रहना चाहिए? मित्रों और सहयोगियों के प्रति। घ, उपयुक्त चुनाव करने या न करने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुनाव हमारे जीवन की अनेक सफलताओं और असफलताओं के लिए जिम्मेदार होता है। अंग, ठीक समय पर उपयुक्त चुनाव न करने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों में न कोई सुरुचि ही विकसित हो पाती है और न वे अपने समय का मूल्य ही समझा पाते हैं। च, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। समय पर सही चुनाव का महत्व। छ, जिम्मेदार शब्द है, विदेशी। ज, उपयुक्त चुनाव में उपयुक्त क्या है, संज्ञा। 13, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क, चिन्ह जरूरत, शुद्ध रूप लिखिए। चिन्ह जरूरत। ख, आपको अभी बहुत बातें सीखना है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। वाक्य को शुद्ध कीजिए। आपको अभी बहुत बातें सीखनी हैं, कृपया मेरे घर आइए या मेरे घर आने की कृपा करें। ग, कड़वाहट, परोपकार, प्रत्यय या उपसर्ग छांटिए। आहट, पर। घ, बच्ची स्कूल नहीं गई, निषेधवाचक। अंग, अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरा का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। अपना हित साधना, रमेश को अच्छा एवं बुरे से क्या लेना देना, वह तो बस अपना उल्लू सीधा करता है। च, जल, दो पर्याय लिखिए। पानी, सलील, वारी। छ, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अजय। ज, अपना, प्रत्यक्ष, विलोम शब्द लिखिए। अपना का पराया, प्रत्यक्ष का परोक्ष। 14, निम्नलिखित अनुच्छेद का सार लगभग 50 शब्दों में लिखकर एक उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का युग है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में और जीवन संयमहीन हो गया है। अधिक और छोटी आयु के लोग एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। पुत्र, माता पिता और पति पत्नी एक दूसरे के अनुशासन नहीं मानते। आज सभी अपने स्वार्थ को ही प्रथम महत्व देते हैं। 15, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। क, मेरा देश महान। ख, मेरा प्रिय खेल। ग, सत्संगति का महत्व। घ, कोई अविस्मरणीय घटना। गूगल में सर्च करके देखें। 16, क, भाव पलवन कीजिए। मन के हारे तो सब हारे। मन से हारे तो सब हारे। मनुष्य की मूल शक्ति है मन। मनुष्य प्रत्येक कार्य अपने मन की इच्छा से करता है। मन ही मनुष्य की मूल प्रेरणा है। अगर वह अपने मन में ठान ले तो वह असंभव कार्य भी सरलता से कर सकता है। मन में दुविधा हो या मन किसी काम को करने के लिए ये तैयार न हो तो छोटा काम भी मुसीबत लगने लगता है। यदि मन में यह बात बैठ जाए कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो फिर वह काम होते होते भी असफल हो जाता है। इसलिए सफलता के लिए मन में दृढ़ता जरूरी है। चंचल मन पर काबू रखना बहुत कठिन है। वास्तव में मन को मजबूत बनाना ही सच्ची साधना है। जब भी सफलता पर संदेह हो, मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि मैं यह काम करके रहूँगा, फिर सारे काम सरल हो जाते हैं। अथवा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसका अर्थ यह होता है कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मति बुद्धि भी सुजान बन जाती है। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बारी बारी से रस्सी खींचने से निशान पड़ जाते हैं, अर्थात बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। इस दोहे के माध्यम से कवि ने अभ्यास के महत्व पर बल दिया है। यह अनुभव कथन मानव के लिए उस
मंत्र के समान है जो असफलता को सफलता में और निराशा को आशा में बदल देता है। ख, अपने बचपन के साथियों के साथ मनाई गई पिकनिक के अनुभव को लगभग 40 शब्दों में लिखिए। अपने मित्रों के साथ मनाई गई पिकनिक आज भी मुझे अच्छे से याद है, जिसमें हम सभी मित्रों ने खूब आनंद लिया था। उस यात्रा में हमने हंसी मजाक, खेल कूद और कई रोचक कार्य किए। हम लोग उड़ीसा के पुरी में गए थे। वहाँ हम लोगों ने पहली बार समुद्र देखा। हम लोग बहुत हर्षित और उत्साहित थे। पुरी के तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नज़ारा बहुत आकर्षक होता है। हम लोगों ने वहाँ बहुत जगह घूमे, जैसे पुरी का मंदिर, चिल्का लेक, नंदन कानन, उदयगिरी, अखंडगिरी आदि। पिकनिक में जाना अपने आप में एक अच्छी बात है। पिकनिक पर जाने से हमारे मन को सुकून तथा दिमाग को शांति मिलती है। 17. बंदरों के कारण होने वाली परेशानी के बारे में किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, रानी बस्ती, दिल्ली, दिनांक 10/4/2022। विषय: मोहल्ले में बंदरों के कारण होने वाली परेशानी। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं हमारे मोहल्ले में बंदरों के कारण होने वाली परेशानी से अवगत कराना चाहता हूँ। बंदरों के कारण सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। आने जाने में भी परेशानी हो रही है। बंदर कपड़े, खाने के सामान, तार, गमला आदि को नष्ट कर रहे हैं और कई लोगों को काट भी चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी इस परेशानी को अपने अखबार में छापें, जिससे सरकार इस समस्या का समाधान करे। धन्यवाद। भवदीय राम। 18 क, प्रारूपण किसे कहते हैं? इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रारूपण: किसी भी पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण होता है, जो अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद पत्र बन जाता है। विशेषताएं: पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक, अपने में पूर्ण, विषय पर आधारित विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति। ख, एक कक्षा में 54 छात्र हैं। हिंदी और अंग्रेजी में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उन्हें सामूहिक बार चित्र में दर्शाइए। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। खंड ख, 19 का क, अर्थ लिखिए। प्रसार, काला टाइप। प्रसार: समाचार पत्र की कुल मुद्रित प्रतियां। काला टाइप ऐसा टाइप जो छपने पर मोटे या भारी अक्षरों के रूप में सामने आता है। ख, इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। चिट्ठी, फाइल कहीं भी भेजी जा सकती है। मनोरंजन पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति। ग, फीचर किसे कहते हैं और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है? फीचर: किसी समाचार के व्यापक प्रभाव का दर्शन और मूल्यांकन, व्यवहारिक बातों और घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, सत्य पर आधारित, संवेदनाओं को जागृत करने में सहायक, शीर्षक आकर्षक और दिल को छूने वाला। 20. निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। क, समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत बताइए। समाचार संकलन के स्रोत: संवाददाता, संवाददाता सम्मेलन, समाचार ब्यूरो, एजेंसियां। ख, सूचना प्रौद्योगिकी के कोई 2 लाभ बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ: शिक्षा का प्रसार, मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, समाचारों के प्रति बढ़ती रुचि। ग, अनुवाद में संदर्भ का क्या महत्व है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संदर्भ बदलने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे एड्रेस का अर्थ पता भी है और संबोधित करना भी। 21 क, आप ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। समाचार पत्र के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। मुफ्त भोजन: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे संस्था द्वारा मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। दिनांक 15/8/2022, समय शाम 7 बजे, स्थान जवाहर चौक। आप सभी पधार कर भोजन ग्रहण करें। ख, अपने क्षेत्र में जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध न होने के बारे में समाचार तैयार कीजिए। भोपाल शहर में जरूरी दवा की कमी। भोपाल 10/4/2022।
भोपाल शहर में एक सप्ताह से पैरासिटामोल, ब्रूफेन आदि जरूरी दवा की कमी हो गई है। दवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मौसम बदलने के कारण ज़्यादातर लोग बीमार हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप डिमांड और सप्लाई में अंतर के कारण ऐसा हुआ। सरकार कोशिश कर रही है, जल्द ही दवा की कमी से निजात मिलने की उम्मीद है। खंड ग 19 क अर्थ लिखिए। परिधि एनिमेशन। परिधि किसी वृत्त की परिसीमन रेखा। एनिमेशन कंप्यूटर प्रोग्राम के दौरान ग्राफिक्स की गतियाँ। ख लोक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि का क्या महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि किसी बात को जांच परख कर और तर्क की कसौटी पर कस कर देखती है। ग प्राचीन भारत में ज्यामिति की दो मुख्य उपलब्धियां बताइए। ज्यामिति सुलभ सूत्र में वर्ग और आयत बनाने की विधि। आर्यभट्ट द्वारा वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात पाई का मान। हड़प्पा संस्कृति में और वैदिक काल में ज्यामिति का उपयोग। 20 अंधविश्वास जनसंख्या वृद्धि का कारण कैसे बनते हैं। अंधविश्वास यह सोच कि बच्चे ईश्वर की कृपा हैं। अधिक संतान पिता के काम में ज़्यादा हाथ बटाती है। बुढ़ापे में आराम देती है। नसबंदी से ईश्वर नाराज होते हैं। अथवा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों को बहुत नुकसान हुआ है। इस संकट से बचने के लिए संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। संरक्षण के उपाय वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का प्रयोग, वन्य जीवों का संरक्षण, प्रदूषण रहित वाहन, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाने और प्लास्टिक पर रोक, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। 21 क कंप्यूटर से सूचना और संचार क्षेत्र में क्रांति कैसे आई। कंप्यूटर से क्रांति हर क्षेत्र में विकास। हरित और श्वेत क्रांति, उपग्रह, बेहतर सेवाएं, जानकारी सुरक्षित गणना के शुद्ध परिणाम। ख परिभाषिक शब्दावली को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परिभाषिक शब्दावली विज्ञान के निश्चित क्षेत्र में शब्दों के निश्चित अर्थ। परिभाषिक शब्द विषय विशेष की विशिष्ट संकल्पनाओं के शब्द होते हैं। जैसे धातु शब्द का अर्थ खनिज क्षेत्र में और व्याकरण में अलग अलग है। सेट बी फरवरी 2021 और नवंबर 2021 के प्रश्न के हल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। खंड क 1 क सेट ए प्रश्न 6 क का उत्तर देखें। अथवा सेट ए प्रश्न 6 क अथवा का उत्तर देखें। ख सेट ए प्रश्न 6 ख का उत्तर देखें। 2 सेट ए प्रश्न 7 क ख ग का उत्तर देखें। 3 पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के आधार पर दो पीढ़ियों के संघर्ष के बारे में बताइए। यह पाठ एक और वृद्धों के बढ़ती उम्र में भी मन में दबी इच्छाओं को दर्शाता है और दूसरी ओर युवा पीढ़ी की मन स्थिति को, जो वृद्धों द्वारा सुविधाओं और साधनों पर रोक टोक से परेशान थे। दोनों के बीच इस वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है। 4 सेट ए प्रश्न 9 क ख ग का उत्तर देखें। 5 क राजा ने पालर झील में स्नान करने का विचार क्यों रखा। वहां नहाने के लिए पर्याप्त पानी था। ख सबदल सिंह ने कुंजर सिंह को शरण क्यों दी। कुंजर सिंह राजकुमार है और शरणागत है। 6 क सेट ए प्रश्न 1 क का उत्तर देखें। अथवा सेट ए प्रश्न 1 क अथवा का उत्तर देखें। ख सेट ए प्रश्न 1 ख का उत्तर देखें। 7 निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 35 शब्दों में दीजिए। क मीरा की रातों की नींद क्यों उड़ गई। कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ख फाग पद में गोपिका किससे और क्यों धो धोकर हार गईं। नेत्र अबीर तो निकल गया पर कृष्ण की छवि नहीं हट रही। ग मुझे कदम कदम पर कविता में अनेक राहें दिखकर कवि क्या करना चाहता है। सभी राहों से गुजरना चाहता है। 8 सेट ए प्रश्न 3 का उत्तर देखें। 9 सेट ए प्रश्न 4 का उत्तर देखें। 10 सेट ए प्रश्न 5 का उत्तर देखें। 11 सेट ए प्रश्न 14 का उत्तर देखें। 12 गूगल में सर्च कर लें। 13 क ख सेट ए प्रश्न 16 क ख का उत्तर देखें। 14
अपने क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण समारोह का वर्णन करते हुए किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर पटना, 26 जनवरी 2022, जेपी नगर पटना। विषय हमारे क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण के संबंध में। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रता और आदर के साथ हमारे क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण के संबंध में यह पत्र लिख रहा हूं। हमारे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी लोग ने मिलकर कुल 150 पेड़ लगाए। सभी ने इस सराहनीय कदम की तारीफ की और कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस विषय पर खबर प्रकाशित करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय राम। 15 क ख सेट ए प्रश्न 18 क ख का उत्तर देखें। 16 सेट ए प्रश्न 11 क ख ग घ अंगा का उत्तर देखें। 17 सेट ए प्रश्न 12 क ख ग घ अंगा च छ ज का उत्तर देखें। 18 कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क शुरू सीढ़ियाँ, शुद्ध रूप लिखिए। शुरू सीढ़ियाँ। ख मेरे माता जी आज गए, मेरा बैग तुमसे अच्छा है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। मेरी माता जी आ गई, मेरा बैग तुम्हारे बैग से अच्छा है। ग सुनार पराक्रम, प्रत्यय उपसर्ग छांटिए। आर परा। घ भगवान करे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, इच्छावाचक। अंगा घ छ ज का उत्तर सेट ए प्रश्न 13 अंगा च छ ज का उत्तर देखें। खंड ख 19 सेट ए प्रश्न 21 का उत्तर देखें। 20 सेट ए प्रश्न 20 का उत्तर देखें। 21 क अर्थ लिखिए। पत्रकार, न्यूज़ प्रिंट। पत्रकार वह व्यक्ति जिसने पत्रकारिता को पेशे के तौर पर अपना लिया है। न्यूज़ प्रिंट वह कागज़ जिस पर अखबार छपते हैं। 21 ख ग सेट ए प्रश्न 19 ख ग का उत्तर देखें। खंड ग 19 सेट ए प्रश्न 21 का उत्तर देखें। 20 सेट ए प्रश्न 20 का उत्तर देखें। 21 का अर्थ लिखिए। आलंब, आस्की। आलंब वह बिंदु जिस पर उत्तोलक घूमता है। आस्की सूचना के आदान प्रदान के लिए बना अमेरिकी मानक कोड। 21 ख ग सेट ए प्रश्न 19 ख ग का उत्तर देखें। सेट सी फरवरी 2021 और नवंबर 2021 के प्रश्न के हल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। खंड क 1 सेट ए प्रश्न 11 क ख ग अंगा का उत्तर देखें। 2 सेट ए प्रश्न 12 क ख ग घ अंगा च छ ज का उत्तर देखें। 3 क से च सेट ए प्रश्न 13 क से च का उत्तर देखें। 6 जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अज्ञेय। ज उपकार, कठोर विलोम शब्द बताइए। अपकार, कोमल। 4 सेट ए प्रश्न 14 का उत्तर देखें। 5 निबंध गूगल से खोजें। 6 क ख सेट ए प्रश्न 16 क ख का उत्तर देखें। 7 सेट ए प्रश्न 17 का उत्तर देखें। 8 क ख सेट ए प्रश्न 18 क ख का उत्तर देखें। 9 क सेट ए प्रश्न 6 क का उत्तर देखें। ख पठित पाठ के आधार पर राजेंद्र यादव अथवा कैलाश चंद्र भाटिया की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। राजेंद्र यादव सुबोध, ओजपूर्ण, चुटीली भाषा, विषय की गंभीरता, प्रभावशाली ढंग से व्यक्त, विविधता, तीखे व्यंग, प्रवाह, नए शब्दों का गठन, सांस्कृतिक वैज्ञानिकता, संदिष्टपन, पैने वाक्य, विस्तार से समझाने के बाद प्रभावी वाक्य से समाप्ति। अथवा कैलाश चंद्र भाटिया स्मरण के गुण, स्वाभाविकता, सहजता, रोचकता, वर्णात्मकता,
कौतूहल और रुचि का समावेश, सरल किंतु शुद्ध साहित्यिक भाषा, भावात्मक शैली, विषयानुरूप गंभीर परंतु बोधगम्य भाषा इत्यादि। 10. सेट ए प्रश्न 7 क ख ग का उत्तर देखें। 11. आखिरी चट्टान पाठ एक अच्छा यात्रा वृतांत है, अपने विचार लिखिए। आखिरी चट्टान एक अच्छा यात्रा वृतांत है। निजता और आत्मीयता, स्थानीयता, तथ्यात्मक जानकारी, सरल, रोचक और चित्रात्मक भाषा। 12 क विराट की पद्मिनी में इतिहास, कल्पना और लोक तत्व का अद्भुत समन्वय है, कैसे? ऐतिहासिक परिदृश्य का उल्लेख, प्रचलित लोक कथा का आधार, अवतारों में विश्वास, प्राकृतिक परिवेश का सुंदर अंकन, दागी कन्या के दुर्गावतार की लोक कथा, लोकगीत और भाषा, लोक कथा को आधार बनाकर अपनी कल्पना से दागी कन्या के रूप, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रेम और बलिदान की मार्मिक कथा, दलीप नगर के आंतरिक षड्यंत्र, हिंदू राजाओं के आपसी वैमनस्य और अली मर्दन से उनके युद्ध का वर्णन अपनी कल्पना से करके कथानक रोचक और सार्थक बनाया है। अली मर्दान की 3 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अली मर्दान की विशेषताएं: कालपी का फौजदार, मुगल दरबार की राजनीति से संबंध, रणनीति का ज्ञाता, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला, कुमुद की प्राप्ति की इच्छा, संवेदनशील, सहानुभूति से युक्त। ग उपन्यास के संवाद बड़े रोचक और पात्रानुकूल हैं, स्पष्ट कीजिए। संवाद योजना: दृश्य योजनाएं होने के कारण सहज वार्तालाप, पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने, कथा को आगे बढ़ाने और जिज्ञासा पैदा करने में सक्षम। पात्रों के अनुकूल, जैसे दरबारियों के संवादों में चाटुकारिता और छल कपट, कुंजर सिंह और कुमद के संवादों में दिव्य प्रेम, कुंजर की भाषा परिनिष्ठित तो किसान की शुद्ध बुंदेलखंडी। 13 क ख सेट ए प्रश्न 10 क ख का उत्तर देखें। 14 क सेट ए प्रश्न 1 क का उत्तर देखें। 14 क अथवा सेट ए प्रश्न 1 क अथवा का उत्तर देखें। ख सेट ए प्रश्न 1 ख का उत्तर देखें। 15 क ख ग सेट ए प्रश्न 2 क ख ग का उत्तर देखें। 16 मौन अथवा बसंत कविता का केंद्रीय भाव लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। मौन, निराला, साथी के साथ शांत पल बिताने का आग्रह, जीवन में मौन का महत्व, निद्वंद जीवन की कामना। अथवा बसंत, पद्माकर, बसंत का उल्लासमय सौंदर्य चित्र, प्रकृति के रूप सौंदर्य में अवर्णनीय परिवर्तन का अनूठा चित्रण। 17 निम्नलिखित पंक्तियों में छंद और अलंकार का नाम लिखिए। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन बारे के लगे जो मेहंदी के रंग। छंद दोहा, अलंकार, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा। 18 सेट ए प्रश्न 5 का उत्तर देखें। खंड ख 19 सेट ए प्रश्न 20 क ख ग का उत्तर देखें। 20 क अर्थ लिखिए। स्पॉट न्यूज़, उद्घोषक। स्पॉट न्यूज़ नवीनतम समाचार, उद्घोषक कार्यक्रम शुरू होने के ठीक पहले उसके बारे में सूचना देने वाला व्यक्ति। 20 ख ग सेट ए प्रश्न 19 ख ग का उत्तर देखें। 21 क ख सेट ए प्रश्न 21 क ख का उत्तर देखें। खंड ग 19 सेट ए प्रश्न 20 का उत्तर देखें। 20 क अर्थ लिखिए। पादप जात, घरेलू कंप्यूटर। पादप जात किसी प्रदेश का विशिष्ट वनस्पति जीवन। घरेलू कंप्यूटर घरेलू उपयोग की दृष्टि से निर्मित कंप्यूटर। 20 ख ग सेट ए प्रश्न 19 ख ग का उत्तर देखें। 21 क ख सेट ए प्रश्न 21 क ख का उत्तर देखें। फरवरी 2021 और नवंबर 2021 के प्रश्न के हल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।